साने गुल प्लाजा, आग कैसे लगी, किसने लगाई, इत्तेफाकिया तौर पे आग लगी थी या ऐसा क्या हुआ जिसने 11 मिनट के अंदर पूरी एक बड़ी इमारत को, एक बड़ी मार्केट को, भरी हुई दुकानों को राख का ढेर बना दिया। ये बताना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि सिर्फ 11 मिनट के अंदर ये गुल प्लाजा की इमारत मलबे का ढेर बनती चली गई। 11 मिनट के अंदर आग ने पूरी तरीके से इस इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। अब सवाल यह है, ये आग लगाई गई, इत्तेफाकिया तौर पे लगी। एक दुकान में बच्चे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि खेल रहे थे, उस खेल के दौरान उन्होंने माचिस का इस्तेमाल किया और माचिस जलाई जिससे आग लगी और सिर्फ 10 से 11 मिनट में पूरी इमारत जो है वो जल रही थी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और अब जो हालत है वो ये है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब इसमें जो चंद एक पॉइंट्स हैं जो रखे गए और जिसके बारे में तहकीकाती टीमें उसके तहकीकात कर रही हैं, लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि सानिया बल्दिया टाउन लोग अभी भूले नहीं हैं। तारीख में सानिया बल्दिया टाउन एक ऐसा वाकया है जिसमें लोगों को जिंदा जलते हुए देखा गया और उसके बाद आरजे मॉल के अंदर लोगों को जिंदा जलते हुए देखा गया। इसी तरीके से गुल प्लाजा के अंदर भी लोगों को जिंदा जलते हुए लोगों ने देखा और जिंदा जलते हुए उनकी लाशों को राख होते हुए लोगों ने देखा। लेकिन आखिर ये सारा वाकया हुआ कैसे, ये एक मौम्मा है, ये कह लीजिए कि एक बंद फाइल है। अब ये मैं बंद फाइल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आग जो है, आपने देखा होगा कि हर फिल्म में देख लीजिए कि क्राइम के किसी भी सीन के बाद जो है दिखाया जाता है कि आग लगा दी जाए तो एविडेंस मिट जाता है। अगर कोई एविडेंस था भी तो आग ने उस एविडेंस को मिटा दिया है। अब देखना यह है कि क्या किस लेवल की तहकीकात हमारे पास ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस तर्ज पे तहकीकात कर सकती है कि आग इत्तफाकिया थी, आग लगाई गई, उसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर चंद एक पॉइंट्स हैं जो हम अपने सामने रख रहे हैं, जो हमें जो पहले दिन से सुन रहे हैं। पहले दिन से लेके आज दिन तक ये कहा गया कि एक दुकान में आग लगी, फिर एसी में जो बेसमेंट में जो एसी का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था उसमें आग फैलना शुरू हुई और उसने आग को लपेट में ले लिया। लेकिन अब ये जो एसी के प्लांट हैं जो यहाँ उतारे गए हैं, अब सवाल यह है कि अगर उसकी बेसमेंट से एसी की पाइपों से आग फैला तो इनको तो फट जाना चाहिए था, तबाह हो जाना चाहिए था, इनको तो राख हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सही सलामत है, यानी कि ये एसी की सेंट्रलाइज जो गैस है, जहाँ यानी कि यहाँ से गैस सप्लाई होती है और सेंट्रलाइज चलता है। अच्छा, ये सिर्फ बेसमेंट जो है ये पूरा जो है वो आप कह लीजिए कि सेंट्रलाइज था, बाकी इसकी मेजनाइन और 2 फ्लोर जो है वो सेंट्रलाइज एसी नहीं थे। ये जितने भी एसी के आउटर्स आपको जलते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो है इसका ये साबित करते हैं कि मॉल जो है सेंट्रलाइज एसी नहीं था। और अगर सेंट्रलाइज एसी से आग तेजी के साथ फैली है, जिसकी गैस की वजह से बताया जा रहा है कि गैस फैली, तो इन यूनिट्स को पहले फटना चाहिए था, तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए था, तबाह हो जाना चाहिए था और इनको राख हो जाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हुए। ये इसी छत से उतारे गए यूनिट्स हैं जो सेंट्रल एसी के हैं। सिर्फ एक हिस्सा जो है ये थोड़ा सा हमें जलता हुआ नजर आ रहा है। फिर आप आ जाइए ये इमारत की तरफ, जो आपको पूरी इमारत जो है जली हुई, खाकस्तर हुई हुई दिखाई दे रही है। ये गुल प्लाजा का फ्रंट गेट का एंट्रेंस है जहां से हम शुरू हुए और ये पूरी मार्केट जो है तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 1 एकड़ से ज्यादा पर मुश्तमिल होगी, रकबे के ऊपर होगी। और अब आप ये देखिए कि जहां जहां आग के शोले थे उसने हर चीज को राख कर दिया। अब यहाँ पे लोग ये बताते हैं कि इस मार्केट के अंदर जहां खिलौनों की दुकानें थी, परफ्यूम्स की दुकानें थी, कॉस्मेटिक्स की शॉप्स थी, बच्चों के कपड़ों की शॉप्स थी, ईच एंड एवरीथिंग जो घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो यहाँ पर इस मार्केट के अंदर मौजूद थी। और वो कहते हैं कि ऐसा सामान था जो खुद ब खुद आग पकड़ता रहा। लेकिन फिर वही सवाल है कि एक दुकान में लगने वाली आग ने 11 मिनट के अंदर पूरी इमारत को जो है वो कैसे मलबे का ढेर बना दिया। यानी कि आप ये कहिए कि एक और बंद फाइल है। सानिया बल्दिया टाउन के बाद, सानिया आरजे मॉल के बाद, इसी से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा है, उसमें आग लगी। बोल्टन मार्केट है, उसमें आग लगी, जिसमें आज दिन तक ये कहा जाता है, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर दावे करती हैं कि वो इमारत जो है, यानी कि बोल्टन मार्केट को जो है केमिकल डाल के जला दिया गया था। इसी तरीके से अगर वो जला दिया गया था तो उनके मुजरमान किधर हैं आज तक नहीं पता चल सका। हुकूमत ने वो इमारतें दुकानें बना के दे दी, गो के उसमें बोल्टन मार्केट वाले वाकये में जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान वहां पे भी हुआ था। अब ये थोड़ा सा हम यहाँ से जहां से आग लगी उस तरफ जा रहे हैं। ये पूरी इमारत आप देखते चले जा रहे हैं कि राख बनी हुई है। ये तारीख इस आग को याद रखेगी जिसमें 80 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए, राख हो गए।
ये वो लोग हैं जिनके प्यारों को कभी उनकी प्यारों की लाशें नहीं मिल सकेंगी। लाशें इसलिए नहीं मिल सकेंगी, हड्डियां मिली हैं जिनका डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। अब डीएनए टेस्ट के ऊपर भी सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि क्या हड्डियों की मदद से, जो कि जली हुई राख हुई हड्डियां हैं, उनसे जो है वो डीएनए मुमकिन है या नहीं। ये तो ज़ाहिर है जो माहिरीन है वो बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, जिनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे डीएनए ऐसे राख हुई हड्डी से मैच कर सके, क्योंकि हड्डियां जो है वो ज़ाया हो रही हैं। यानी कि एक हड्डियों को टुकड़ों में रखा जाएगा और उसके बाद उनके अहले खाना के हवाले कर दिया जाएगा, ये कह के ये फ़लाँ की लाश है, ये फ़लाँ की लाश थी, या ये फ़लाँ का लाश थी, या वो हड्डियां उनके प्यारों की हैं। क्योंकि उसकी शनाख्त का अमल नहीं, और ज़ाहिर है आपने किसी को मुतमईन करना है तो उन हड्डियों को आप जो है वो जमा करेंगे एक थैले के अंदर, एक शॉपर या एक कपड़े के अंदर लपेट के उनके लवाहिकीन को दे देंगे कि यही आपका प्यारा था जो जल गया इस गोल्ड प्लाजा में। थोड़ा सा हम और आगे आते हैं और आपको इस पूरी मार्केट का विजिट कराते हैं। जिस तरह से हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। अब हम इसको अंदर जाके भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर जाने का क्योंकि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो राख हुआ मंजर है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक मंजर अंदर है। और अभी ये बताते हैं कि अंदर अभी भी इतनी ज़्यादा तपिश मौजूद है इस आग की कि जब रेस्क्यू के एहलकार अंदर जाते हैं तो उनको जो है अपने ड्रेसेस वेयर करने पड़ते हैं, और वो एक मखसूस एरिया तक जो है एक आम आदमी जा सकता है। उसके बाद अगर आप बगैर ड्रेस पहने जाएंगे तो अंदर जो है आग की शिद्दत अभी भी बरकरार है, क्योंकि दीवारों में अभी भी आग की जो तपिश है वो मौजूद है। पानी जो है वो गर्म है, और जो बेसमेंट है उसके अंदर ज़्यादा तपिश ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा बंद है। ये एरिया थोड़े खुल गए तो यहाँ पर ये इस वजह से थोड़ी सी तपिश ख़त्म हुई है। अच्छा, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा जिसने मुझे परेशान करके रखा वेरी फर्स्ट डे से। आग लगी, एक दुकान में लगी। अब आग के पीछे क्या मुहरकात थे, इत्तफाकिया आग थी, एक हादसा था, जो भी था, अब इसके ऊपर तो तहकीकाती इदारे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने मजाक देखा वो क्या था। अब आप ये देखिए, ये खिड़कियां हैं ना, ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं, ये अब आग लगने के बाद खुल गई, इनका रास्ता बन गया। ये पहले बिल्कुल बंद थी, लकड़ी लगी हुई थी, शीशे लगे हुए थे, ग्रिलें लगी हुई थी। और आपको जो जितने भी लोग हैं, जिन्होंने, हर बंदे ने गोल्ड प्लाजा का हादसा देखा, उन्होंने फायर ब्रिगेड के जो एहलकार थे, जो आग बुझा रहे थे, रेस्क्यू वाले, उनको आग बुझाते हुए देखा। अब मेरा यहाँ पे पॉइंट ये था कि बड़ा अफसोसनाक अमल था कि इस खिड़की जो बंद थी, छोटी सी खिड़की के ऊपर बाहर खड़े होकर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जैसे ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां से खड़े होके, ये जो आपको ऊपर ग्रिलें भी नजर आ रही होंगी और रास्ते भी बंद नजर आ रहे होंगे क्योंकि पूरी तरह से पैक बिल्डिंग है, इसका रास्ता नहीं है, उस खिड़की से पानी मारने की कोशिश कर रहे हैं जहां रास्ता नहीं है। यानी कि आप दीवार पे पानी डाल रहे हैं और पानी जो है कहां गिर रहा है, रोड पे गिर रहा है। अंदर कितना जा रहा है, 1%, और 99% किधर गिर रहा है, सड़क के ऊपर गिर रहा है। यानी कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप आग बुझा रहे हैं। सानिया बल्दिया टाउन में क्या हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था कि छोटी छोटी खिड़कियां थी, रास्ता नहीं था, और लोग जो है खिड़कियों पे खड़े हुए मदद मांग रहे थे, और लोग जो फायर ब्रिगेड वाले क्या कर रहे थे, ऐसी ही किसी खिड़की से पानी मार के तीसरे दर्जे की यानी कि खौफनाक आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये तो हो गया एक मजाक। दूसरा इसमें क्या था, पानी भी आपने जाया कर दिया, फिर पानी के लिए आपको वाटर टैंकर्स की मदद लेना पड़ी। वाटर टैंकर्स जब आए, क्योंकि ये एमए रोड की साड़ी सबको इस सड़क की हालत का पता है कि यहाँ पे ग्रीन लाइन बस का काम चल रहा है, तो फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती, और ग्रीन लाइन के काम की वजह से रास्ते भी बंद थे। पानी खत्म हो गया। होना क्या चाहिए था, जैसे मैं आपको बताऊं, रास्ते बंद थे, वो तो सबको ही पता है ना कि इस इमारत में आने जाने वाले जितने भी रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे। सिर्फ 2 गेट जो है खुले थे, जिसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और वो गफलत और लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया, यानी कि एक तरह से कत्ल का मुकदमा है, क्योंकि गफलत और लापरवाही यही थी। अब आप ये देखिए, ये अगर ये रास्ता था, यहां से अगर आग बुझाने के लिए इन जगहों को तोड़ दिया जाता, इस दीवार को तोड़ दिया जाता, इस दीवार को तोड़ दिया जाता, इस दीवार को तोड़ दिया जाता, इसकी जो बैक साइड का जो हिस्सा है वहां पे उसको तोड़ दिया जाता, इसके फ्रंट साइड के ऊपर जो हिस्सा है उसको तोड़ दिया जाता, तो ये आग के जितने भी शोले हैं, या ये कह लीजिए कि जितनी भी शिद्दत थी, वो बाहर की तरफ आ जाती, और शायद अंदर फंसे हुए लोगों को कहीं से कोई रास्ता मिल जाता, और रास्ता ना भी मिलता, ये आग बुझाने में मददगार साबित होता। आग बुझाने में कितने दिन लगे जी, 4 से 5 दिन लग गए सिर्फ आग बुझाने में, और वो भी आग बुझाई नहीं गई। आप एक तरह से कह लीजिए कि फ्रंट पे जो है वो आग बुझा दी गई, अंदर वाली आग जो है वो खुद ब खुद जब सामान जल गया,
केमिकल्स जल गए, जो तपिश थी वो अपनी तौर के ऊपर जब पूरी तरीके से जलकर खाकस्तर हो गई तो आग ने फिर रहम खाया और आग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो गई। तो इसमें कोई कमाल नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो सबने देखा, वो तारीख लिखी गई है। अब आप ये देख लीजिए, ये एक और गेट नंबर 6 है जहां से दाखिल होते हैं, और ये बताया जा रहा है ये भी उस वक्त बंद था, इसको बाद में खोला गया है, यानी कि एंट्री एग्जिट के दरवाजे जो है वो बंद थे। अब आप आ जाइए इस तरफ, थोड़ा सा हम आपको आगे और लेके चलते हैं। ये है जी बेसमेंट का रास्ता, और इसके ऊपर भी ये ताले लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये बताया जाता है कि ये गेट भी बाद में खोले गए और सिर्फ एक या दो दरवाजे खुले हुए थे। इसके एंट्री एग्जिट के जितने दरवाजे थे वो 10 बजे बंद कर दिए गए थे, और 10 बजे बंद करने की वजूहत ये है कि लोग जो है बाहर निकल रहे होते हैं, दुकानदार अपना कारोबार बंद कर रहे होते हैं, तो उनको चोरी का जो है वो एहसास शुबा होता है कि सामान चोरी ना हो जाए, तो रास्ते बंद कर देते हैं। अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जो मैं वो कह रहा हूँ कि बेसमेंट में नहीं जा सकते, यहाँ से अभी भी गर्म हवा के जो भपके हैं वो आ रहे हैं, और जो एक बदबू होती है जलने की वो भी यहाँ तक महसूस हो रही है। अब आप आ जाइए इसके MS रैना रोड की तरफ, और वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो मैं अब आपको बात कह रहा था कि इनको तोड़ देना चाहिए था, ये अब आपको एस्केलेटर रखा हुआ नजर आ रहा है, उठाने के लिए सामान रखा हुआ नजर आ रहा है। ये वही मशीनरी है जो 83 लोगों के जल कर मर जाने के बाद इसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। ना जाने बच सकी, ना सामान बच सका, ना माल बच सका, ना पैसा महफूज हो सका। जो लोग रात को कारोबारी लोग थे वो रात को जो है वो गरीब हो गए, या ये कह लीजिए कि उनका कारोबार सारा डूब गया। और अब आप ये देख लीजिए कि ये जो मशीनरी है इसको इस्तेमाल किया जाएगा इसको गिराने के लिए। अगर यही मशीनरी पहले दिन, जिसका मैं तस्करा कर रहा हूं कि अगर आप एक छोटी सी खिड़की से आग बुझाने की कोशिश ना करते रहते तो ये आग बुझ जाती, और इतना बड़ा सानिया शायद अगर हो भी जाता तो इमारत जलने का होता, लोगों की जिंदगियां महफूज हो जाती। तो पहले दिन से लेके आज दिन तक इस जगह पे क्या होता रहा, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, थोड़ा डिटेल में वॉक करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और इसका जो फ्रंट बैक साइड का जो हिस्सा है, हम जहां को अब सील कर दिया गया है, बस वो अब आपको थोड़ा सा और दिखा देंगे। ये वो साइड थी जो जली, और जिस जगह का मैं आपको मंजर पेश कर रहा था कि यहाँ से एक खिड़की से आग बुझाने की कोशिश की जाती रही, और ये जो दीवार आपको पूरा हिस्सा गिरा हुआ नजर आ रहा है, ये आग लगने के बाद आग की तपिश और आग ने जब उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था तो ये हिस्सा खुद ब खुद गिर गया था, जिसके बाद इधर से आग बुझाई गई। अगर इस हिस्से को पहले ही टाइम पे जब आग लगी उसी वक्त तोड़ दिया जाता तो ये समझ लीजिए कि दाखिल होने का रास्ता भी बन जाता, और वो जो लाखों टन पानी जो सड़क पे गिर रहा था, जाया हो रहा था, या ये कह लीजिए कि सिर्फ फेंका जा रहा था, वो सही जगह पे इस्तेमाल हो जाता। तो शायद मैं फिर ये कह रहा हूँ कि शायद इमारत जल जाती, इमारत जो है वो राख हो जाती, लेकिन लोग जो है जो इसमें जल के इस तरीके से मरे कि उनकी हड्डियां मिल रही हैं, और हड्डियां भी वो जो मुकम्मल नहीं है, तो शायद ऐसे लोग जो है वो इतनी दर्दनाक मौत ना मरते। तो ये था गुल प्लाजा, ये था गुल प्लाजा का सानेहा, ये था वो गुल प्लाजा की वो साइट जो कि हम पहले दिन से बताना चाह रहे हैं। अब इसमें गफलत का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस गफलत के मुकदमे में क्या वो लोग सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने दरवाजे बंद किए, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने फायर ब्रिगेड का मैं कह रहा हूँ आग बुझाने के लिए आलात का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने इस इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जहां पर रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं या हजारों की तादाद में लोगों का विजिट होता है और लोग कारोबार करते हैं, वहां पे फायर सेफ्टी के कोई इकदाम नहीं किए थे, या साथ साथ वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने सानिया बल्दिया टाउन की तरह सिर्फ बाहर से खड़े होकर पानी मारा, कोई डिसीजन नहीं लिया, किसी ने फैसला नहीं किया कि इस इमारत को अगर बचाना है तो जो खुद ही टूट जाएगी, जो खुद ही गिर जाएगी, उसको जो है तोड़ दिया जाता है, लोगों को निकालने के लिए कोई इकदाम किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सिर्फ बाहर से पानी मार के, दीवारों के ऊपर पानी मार के कोशिश की जाती रही कि ये आग जो है वो काबू हो जाएगी, लेकिन वो ना हो सकी। और आज जो गुल प्लाजा है वो सबके सामने है।